कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी जय जवान कैंपेन, जिसका आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं, जय जवान कैंपेन चलाई थी। जय जवान कैंपेन पार्ट 2 जारी है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हम सब लोग वचनबद्ध हैं कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए घातक है। इसको जाना होगा और हमने लोकसभा के मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था। अब आने वाले चुनाव के अंदर ये हमारा बिहार के अंदर भी हम इस बात को लेकर जा रहे हैं, लेके जाएंगे कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए। और बिहार के चुनाव के अंदर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी जी की जो बिहार यात्रा थी, उस समय वोट अधिकार यात्रा के अंदर युवा बार बार अग्निवीरों की बात उठाने की बात कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने उनकी बात उठाई। और आज देश की सेनाओं में 11% युवा बिहार से आते हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे 1.25 लाख के करीब हमारे आज सैनिक बिहार के हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख के करीब पूर्व सैनिक बिहार से आते हैं। ये इतनी बड़ी 5 लाख सिर्फ सेना की तादाद है जो बिहार में है। इसके साथ साथ तकरीबन 5 लाख और सशस्त्र सेनाओं के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर या तो सेवारत है या सेवानिवृत्त है। मेरा सीधा सीधा सवाल अमित शाह जी से है और मोदी सरकार से है कि जब आप अग्निवीर योजना देश में लेके आए थे तो आपने वायदा किया था कि अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी और जो 75% वापस आएंगे उनको अलग अलग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों के अंदर उनको जगह दी जाएगी। तो आज इनको इस नोटिफिकेशन के जरिए आप प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर एब्जॉर्ब करने की बात क्यों कह रहे हैं? ये सीधा सीधा सवाल है। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार ये मुद्दा उठाना चाहती है और सरकार को कहना चाहती है, सवाल करना चाहती है कि अग्निवीरों को कब रेगुलर करोगे? 75% अग्निवीर जो अगले साल से वापस आएंगे, उन लोगों को पेंशन की नौकरी कब मिलेगी, कौन सी मिलेगी, कहां मिलेगी, ये कब तय करोगे? ये सवाल है। ये मेरे सवाल नहीं है, ये पूरे देश के सवाल है। पूरे देश के अंदर जय जवान कैंपेन पूरे देश में एक जागरूकता अभियान चलाएगी और सारे देश के नागरिकों को जागरूक करेगी कि अगर आपके देश की सेना मजबूत होगी तो आप भी सुरक्षित होंगे। अगर देश की सेनाओं के अंदर जो अग्निवीर सैनिक हैं, अगर उनका भविष्य सेफ नहीं होगा, प्राइवेट सिक्योरिटीज के अंदर उनको डाला जाएगा, प्राइवेट आर्मीज बनाकर उनको देश विदेश की लड़ाइयों के अंदर झोंका जाएगा, तो ये देश को कतई मंजूर नहीं है। जय जवान कैंपेन 2 जारी है। अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध जारी है। अग्निवीर योजना खत्म करने के लिए, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये युद्ध और ये लड़ाई लड़ती रहेगी और बिहार में भी इस मुद्दे को हम अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पे लेकर जाएंगे और जागरूक करेंगे। धन्यवाद। आप देखिए, जब किसानों के खिलाफ ये जो 3 काले कानून लेकर आए गए थे, तो उससे पहले अडानी ने पूरे देश भर के अंदर जमीन खरीद ली, साइलोज बना लिए गए थे अनाज का भंडारण करने के लिए, और फिर उसके बाद 3 काले कानून लाए गए थे। इसी तरह से अडानी डिफेंस 2015 में आई, एनडीए की सरकार के दौरान आई। 2020 से
और 22 के बीच में देश में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अडानी डिफेंस पूरी तरह से अलग अलग, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो, चाहे वो पिस्टल बनाने की, एम्यूनिशन बनाने की, और अब 2024 के अंदर उनको मिसाइल बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा एक कारखाना कानपुर के अंदर लगा लिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार अडानी को, अडानी डिफेंस को फायदा पहुंचाने के लिए उनको डिफेंस की कंपनियों के अंदर किस तरह से उनको सौदे दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, काम दिया जा रहा है, और अब उनको ट्रेड 4 साल के ट्रेड अग्निवीर भी उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। ये आप लोगों को रोकना है। धन्यवाद। क्या हमारे अग्निवीर अब इस अडानी डिफेंस के अंदर जाएंगे? अडानी डिफेंस के अंदर जाकर उनको प्राइवेट आर्मी बनाने का काम किया जा रहा है, और सरकार ये स्पॉन्सरशिप देती है और ये ऑथराइज कर रही है उनको, और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके वो कहती है कि इन अग्निवीरों को आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर शामिल करें। क्या ये उन 4 साल पहले जो अग्निवीरों को देश की सेनाओं के अंदर भर्ती किया गया था, जिनके आंखों के अंदर सपना था, जिनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात थी कि वो देश की सेवा करेंगे, देश की सेनाओं में भर्ती होंगे और देश के लिए काम आएंगे, लेकिन आज जब 4 साल पूरे होने वाले हैं, जनवरी 2026 से ये अग्निवीर देश में वापस आने शुरू होंगे। सरकार ने सिर्फ 25% अग्निवीरों को रेगुलर करने का काम किया है। 75% लोग, 75% अग्निवीर ये वापस आके प्राइवेट एजेंसियों के अंदर, किसी न किसी बीजेपी के दफ्तर के अंदर या प्राइवेट एजेंसी के अंदर या प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं दरबान की नौकरी करते हुए दिखाई देंगे। क्या ये हमारे युवाओं के साथ देश की सरकार सही कर रही है? मैं आप लोगों से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश के युवाओं के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश की सेनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जब ये इस नोटिफिकेशन के बारे में शायद हो सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके बारे में शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी नहीं पता हो, क्योंकि राजनाथ सिंह जी लगातार ये कहते रहे हैं, ये कह रहे थे, उनका ट्वीट है, वो कहते हैं कि रक्षा मंत्री हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रिजर्व 10% ऑफ द जॉब वैकेंसीज इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर अग्निवीर मीटिंग रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये कोई नई चीज नहीं है। बहुत सालों से ये 10% हर सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियों के अंदर 10% रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर 10% रिजर्वेशन ये एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है। ये कोई नई चीज नहीं है। उसी के अंदर एक वर्ड ऐड कर दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन के साथ अग्निवीर। ये अग्निवीरों के साथ धोखा है। उनके साथ जो 4 साल पहले करार किया गया कि हम आपको देश की सेनाओं के अंदर भर्ती करेंगे, 25% को रेगुलर करेंगे और 75% को हम पेंशन वाली नौकरी देंगे, तो ये उनके साथ पूरी तरह से धोखा है। और आज जब हमारी सेनाओं में सेवारत अग्निवीरों को पता चलेगा कि उनका भविष्य ये सरकार प्राइवेट आर्मी के अंदर समेटने जा रही है, तो उनके मनोबल को कितना बड़ा धोखा होगा, कितना बड़ा धक्का लगेगा, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। ऑप सिंदूर 1 आपने देख लिया है। इस अग्निवीर योजना लाने के आड़ में हमारी सेनाओं की जो संख्या 15 लाख से घटकर 11 लाख ऑलरेडी हो चुकी है, जिनमें से तकरीबन 2 लाख के आसपास अग्निवीर है। और अब ये अग्निवीर जब वापस आएंगे तो इन लोगों को प्राइवेट
आर्मीज के हवाले कर दिया जाएगा। देखिए, अगर देश के सैनिकों को ऑप सिंदूर के अंदर अच्छा काम करने की अगर उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकते थे तो कम से कम उन्हें बेइज्जत करने का काम तो नहीं करना चाहिए था भारतीय सरकार को। यह आपके सामने है, सरकार सामने से कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि हम सरकारी नौकरियां अपने अग्निवीरों को देंगे। आपने उनके मंशा को जिस तरह से देखा कि अग्निवीर योजना, जिस तरह से राहुल जी कहते रहे हैं कि पेंशन को काटकर कम ट्रेंड सोल्जर्स देश को दिए जा रहे हैं और इस पेंशन को कहीं ना कहीं अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो भंडार है उनको भरा जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो आज आपके सामने ये नया एक नोटिफिकेशन है जो अभी ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सरकार कहती है ऑप सिंदूर जारी है। ये भी कहती है कि अग्निवीरों ने बहुत अच्छा काम किया। 3000 अग्निवीरों ने आर्मी एयर डिफेंस के अंदर जिस S-400 या एयर डिफेंस सिस्टम को चलाकर देश की सुरक्षा को चाक चौबंद किया है, उन अग्निवीरों को अगले साल से जब वो रिटायर होकर आएंगे तो इस भारतीय सरकार ने वायदा किया था कि हम उनको सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन आज ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये हम आपको इसकी कॉपी देंगे। इसके अंदर उन्होंने साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि टॉप 10 सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर, देश के अंदर अग्निवीरों को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ अग्निवीर्स इन जॉब्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, और ये हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको मानते हुए आगे ये अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो पुलिस का जो महकमा है सिक्योरिटी एजेंसीज को डील करता है, उसको ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि अग्निवीरों को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर जगह दी जाए। क्या आप अपने देश के सैनिक को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जाते हुए देखना चाहते हैं? ये युवाओं को 4 साल, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि 4 साल हम सेना में रखेंगे, सरकारी खर्चे के ऊपर ट्रेनिंग देंगे और फिर उसके बाद प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को ये अग्निवीर बच्चे सौंप दिए जाएंगे ताकि उनकी प्राइवेट आर्मीज बने। और आपने हाल ही में देखा है पिछले 2 साल से जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, उसके अंदर रशिया की जो रेगुलर आर्मी थी उसने प्राइवेट आर्मी वैगनर आर्मी को एम्प्लॉय किया। ये वैगनर आर्मी कहां से आ रही है? वैगनर आर्मी पूरे देश से, पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से लोगों को लिया जाता है, प्राइवेटली ट्रेन किया जाता है और भारी पैसा लेकर ये अलग अलग युद्धों में, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर वो खाड़ी के युद्ध हो, वहां पर इनको झोंक दिया जाता है।